मित्रों, सनातन धर्म में हर रिश्ते की मर्यादा को निर्धारित किया गया है। जैसे माता पिता का रिश्ता, माँ और पुत्र का रिश्ता और पिता और पुत्री, ये कुछ ऐसे रिश्ते जिनकी गरिमा बनाए रखना हर मनुष्य का कर्तव्य है। किंतु क्या आप जानते हैं कि पुराणों में हमें एक ऐसी घटना का वर्णन मिलता है जिसके अनुसार एक पिता ने अपनी ही पुत्री के साथ विवाह किया। तो आइए जानते हैं कौन थे वो पिता, जो एक ज्ञानी ऋषि होते हुए भी अपनी ही पुत्री के साथ विषय भोग करना पड़ा, और इसके पीछे के क्या कारण थे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो पर एक बार फिर। मित्रों, यह कथा सप्त ऋषियों में से एक महर्षि अगस्त से जुड़ी हुई है। धर्म ग्रंथों में वर्णित एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि अगस्त स्वर्ग लोक से यात्रा कर वापस लौट रहे थे। तभी उन्होंने रास्ते में एक पेड़ पर कुछ वृद्ध लोगों को उल्टा लटके हुए देखा। इस दृश्य को देखकर महर्षि अगस्त हैरान रह गए और उनके मन में यह जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आखिर यह लोग कौन हैं और किस कर्म के कारण यह उल्टा लटक रहे हैं। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के उद्देश्य से महर्षि अगस्त्य उस पेड़ की तरफ चल दिए और वहां पहुंचकर उन वृद्ध लोगों से पूछा, हे पुण्य आत्माओं, आप लोग कौन हैं और आपकी यह दशा किस पाप कर्म के कारण हुई है। इस पर वो लोग उत्तर देते हुए बोले, हे वत्स, हम तुम्हारे पूर्वज अर्थात पितर हैं और तुम्हें एक पुत्र प्राप्ति हो, इसी मनोकामना के लिए इस पेड़ पर उल्टा लटक रहे हैं। यदि हमारी ये मनोकामना पूरी हो गई तो हम लोग इस कष्ट से मुक्त हो जाएंगे और हमारे पुण्य फलों में वृद्धि होगी। फिर हम सभी स्वर्ग की ओर अपनी यात्रा शुरू कर सकेंगे। अपने पितरों के इस श्राप के बारे में सुनकर महर्षि अगस्त्य भी उन्हें मुक्ति देने हेतु पुत्र की प्राप्ति के लिए तैयार हो गए और बोले, पितृगण, आप सभी के मुक्ति के लिए मैं अवश्य ही एक पुत्र उत्पन्न करूंगा। और इतना कहकर वो वहां से अपने आश्रम की ओर चल दिए। अगले ही दिन से वो अपने लिए एक उचित जीवन संगिनी की खोज करने लगे, किंतु काफी खोजने के बाद उन्हें कोई ऐसी कन्या नहीं मिली जिसे वो अपनी अर्धांगिनी बना सके। फिर महर्षि अगस्त ने ये निश्चय किया कि वो स्वयं ही एक ऐसी कन्या की रचना करेंगे जो सुंदरता और बुद्धि में अपराज्य हो। फिर उस कन्या की उत्पत्ति के लिए महर्षि अगस्त्य ने विभिन्न प्राणी आर्य वनस्पतियों के सबसे सुंदर रंग और गुणों को एकत्रित करना शुरू किया। जैसे हिरणी से नेत्र लिए तो चिते से हृदय, शरीर के लचक के लिए डाढ़ के पेड़ का उपयोग किया तो गर्दन की रचना हंस से लिया, पंखों से कोमलता और फूलों से सुगंध लेकर उसके बदन में डाल दिए। और इस तरह ऋषि अगस्त्य अपनी कल्पना की रचना के काफी निकट पहुंच गए। तभी उनकी नजर विदर्भ राज्य के राजा पर पड़ी। विदर्भ के राजा अपनी पत्नी के संग भगवान के सामने पुत्र प्राप्ति की कामना कर रहे थे, क्योंकि वो अब तक निःसंतान थे। ये देखकर अगस्त्य मुनि ने विचार किया कि क्यों न मैं अपनी इस कन्या को वयस्क रूप न देकर एक शिशु रूप दूं, ताकि उसका लालन पोषण करके इस राजा की भी कामना पूरी हो सके। फलस्वरूप उस कन्या की उत्पत्ति शिशु रूप में हुई। क्योंकि उस कन्या की उत्पत्ति में बहुत से प्राणियों और पेड़ पौधों की हानि हुई थी, इसलिए इस कन्या का नाम लोपामुद्रा रखा गया। मित्रों, आपको बता दूं कि लोपा का अर्थ हानि और मुद्रा का अर्थ शरीर होता है। फिर समय बीतता गया और धीरे धीरे लोपामुद्रा बाल्या अवस्था से वयस्क अवस्था में पहुंच गई। अब उनके पिता उनके शादी के बारे में सोच ही रहे थे। एक दिन उनके महल में ऋषि अगस्त्य आ गए। महर्षि को महल आया देख विदर्भ के राजा ने उन्हें प्रणाम किया और बैठने के लिए उचित आसन दिया। फिर पूछा, महर्षि कृपा कर बताएं कि आप यहाँ किस उद्देश्य से पधारे हैं। तब महर्षि अगस्त्य बोले, हे राजन, आपकी पुत्री का हाथ मैं अपने लिए मांगने आया हूँ। महर्षि की बातें सुनकर राजा और उनकी रानी दोनों ही अचंभित हो उठे और सोचने लगे कि हमने जिस पुत्री को इतने राजसी सुखों के साथ पाला पोषा है, उसे भला एक योगी को कैसे सौंप दें।
लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं ये भय भी था कि अगर उन्होंने अगस्त्य मुनि के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो कहीं वो क्रोधित होकर उन्हें श्राप न दे दें। इसी भय के चलते उन्होंने महर्षि अगस्त्य के विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और फिर धूमधाम से महर्षि अगस्त्य और लोपामुद्रा का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद महर्षि अगस्त्य लोपामुद्रा को लेकर अपने आश्रम वापस लौट गए। वहां पहुंचकर महर्षि लोपामुद्रा से बोले, हे सुंदरी, अभी तक तुमने अपने जीवन भर राजसी सुखों को देखा है, किंतु अब तुम्हें सब सुखों को त्यागना होगा और यहीं रहना होगा। जो कीमती वस्त्र और आभूषण तुम महल से लेकर आई हो उनका भी त्याग करना होगा और एक ऋषिका की तरह अपना जीवन व्यतीत करना होगा। लोपामुद्रा ने भी ऐसा ही किया और अपने पति के समान वो भी व्रत और आचरण का पालन करने लगी। दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही प्रेम और आदर रखते। महर्षि अपने तपस्या में लीन रहते तो लोपामुद्रा अपने पति की सेवा में। एक दिन लोपामुद्रा आश्रम के निकट ही एक नदी में स्नान कर रही थी। तभी अगस्त्य मुनि की दृष्टि लोपा पर पड़ी। उस क्षण लोपामुद्रा साक्षात देवी रति प्रतीत हो रही थी और उनकी सुंदरता से मोहित ऋषि ने कामातुर होकर उनके सामने विषय भोग करने की इच्छा प्रकट की। तब लोपामुद्रा ने कहा, हे स्वामी, निसंदेह आपने मुझे इस इच्छा पूर्ति के लिए स्वीकार किया है, किंतु मेरा भी एक मनोरथ है कि मैं अपने पिता के घर जैसे सैया पर सोती थी वैसे ही सैया पर आपके साथ समागम करूं। तब महर्षि ने लोपामुद्रा से कहा, हे प्रिय, जिस धन और वैभव की बात तुम कर रही हो उस वैभव का प्रबंध मेरे जैसा एक वनवासी कैसे करेगा। इस पर लोपामुद्रा महर्षि से कहने लगी, स्वामी, आप ऐसा क्यों कह रहे? यदि आप चाहे तो अपने तपोबल के प्रभाव से इस संसार के सारे धन को अपने अधीन रखने की क्षमता रखते हैं। लेकिन अगस्त्य मुनि लोपामुद्रा की इन बातों पर आपत्ति जताते हुए बोले, प्रिय, ऐसा करने से मेरा तप क्षय होगा, इसलिए कृपा कर तुम मेरे सामने कोई ऐसा मनोरथ व्यक्त करो जिससे कि मेरे तप का प्रभाव क्षीण न हो और तुम्हारा मनोरथ भी पूर्ण हो जाए। परंतु लोपामुद्रा नहीं मानी और ये हट कर बैठी को समागम तो वो राजसी वैभव के साथ ही करेगी। अंत में हार मानकर महर्षि ने लोपामुद्रा की इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए निकल पड़े और उस समय के पृथ्वी पर सबसे धनी शासक दानवराज इत्वल के पास पहुँचे। उन्होंने अपना मनोरथ राजा इत्वल के सामने व्यक्त किया। दानवराज इत्वल ने भी महर्षि को यथोचित दान दिया और अपने मनोरथ को पूरा होता देख लोपामुद्रा बहुत प्रसन्न हुई और महर्षि अगस्त्य के साथ समागम किया। मित्रों, इन दोनों के समागम से 7 वर्षों के बाद एक पुत्री की उत्पत्ति हुई जो आगे चलकर महान विद्वान धिडिशो के नाम से विख्यात हुई। इसके बाद महर्षि अगस्त्य मुनि के पितरों को अपने श्राप से मुक्ति मिल गई और उन्होंने भी मनवांचित लोक को पाया। और मित्रों, गरुड़ पुराण में भी बताया गया है कि पितरों को तभी मुक्ति मिलती है जब उनके पुत्र या पौत्र को संतान की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि महर्षि अगस्त्य मुनि की अपनी ही पुत्री के साथ विषय भोग करने की इस इच्छा के पीछे की पूरी कथा और असल कारण आपको समझ आ गया होगा। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हमें इजाजत दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।